आ रहा है पूरा बोर्ड आ रहा है ना क्लियर से? क्या स्टार्ट हो गया ना? हम क्यों देखेंगे, तुम लोग देखो। अच्छा, तो ऑकुलोमोटर जो नर्व है वो तो हो गया है। अब इसके बाद आता है ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर हुआ? शुरू से ही बोलते हैं एडजस्ट करके रखो इसे। किए थे सर, क्या हुआ है? बंद हो जाता है सर अपने आप। वो ऑटो ऑफ हो जाता। ठीक सर। ट्रोक्लियर नर्व, तो ट्रोक्लियर नर्व 4 नंबर नर्व है, 4th क्रेनियल नर्व। इसके बाद 5th क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल और 6th क्रेनियल नर्व है एब्ड्यूसेंस। लेकिन ऑप्टिक नर्व आई रिलेटेड है, ऑकुलोमोटर भी आई रिलेटेड है, ट्रोक्लियर भी आई रिलेटेड है, ट्राइजेमिनल उतना भी ज़्यादा आई रिलेटेड नहीं है, लेकिन एब्ड्यूसेंट आई रिलेटेड है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑकुलोमोटर 3rd नंबर पढ़ लिए हैं, 4th नंबर पढ़ेंगे, फिर 5th नंबर नहीं पढ़ेंगे, 6th पढ़ के फिर 5th पढ़ेंगे, क्योंकि 6 आई रिलेटेड है। ठीक है? अच्छा, तो आज का टॉपिक है ट्रोक्लियर। बहुत सिंपल एंड ईजी नर्व है। ट्रोक्लियर नर्व मिड ब्रेन से आता है। देखो ये हम एक यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं। ये तो ऑकुलोमोटर का, ये तो पढ़ लिया प्रीवियस क्लास में। ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें आई बॉल दिखाया गया है। आई बॉल का ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। सो ये सुपीरियर रेक्टस, ये नाक इधर अगर रहेगा, नेजल साइड अगर इधर रहेगा, तो ये मीडियल रेक्टस, इधर से लैटरल रेक्टस टेम्पोरल साइड में, ये सुपीरियर रेक्टस के ऊपर में लैक्रिमल ग्लैंड, एंड सुपीरियर रेक्टस के नीचे से एक मसल्स घूम के आ रहा है, घूम के यहाँ पे खींचा। ये जो इसका ही नाम है ट्रोक्लिया पार्ट है। ठीक है? टेंडन है। ठीक है? मस्कुलर टेंडन से मसल्स आई बॉल से उठता है और घूम के यहाँ पे आ रहा है। ठीक है? सो इसको कहते हैं सुपीरियर ऑब्लिक। जो ट्रोक्लियर नर्व है वो नाम इसलिए ट्रोक्लियर पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो टेंडन है इसका नाम ट्रोक्लियर। जो ट्रोक्लियर नर्व है मिड ब्रेन से आता है और आके कई सारा ब्रांच होके ये सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करता है। एक ही मसल को सप्लाई करता है, सुपीरियर ऑब्लिक, ट्रोक्लियर नर्व। एंड नेक्स्ट हम लोग बोले थे कि 6th नर्व पढ़ेंगे। 6th नर्व पढ़ेंगे। क्या हुआ, तुम दोनों का ही जो आँख है इतना लाल लाल है, आंसू आंसू टाइप का, क्यों? पता नहीं क्यों हाँ, आ जाते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड का प्रॉब्लम है क्या? सर तो फिर हो गया खत्म। हाँ, 4th खत्म। 4th छोटा सा, उसमें कुछ पढ़ना नहीं है। ट्रोक्लियर नर्व मिड ब्रेन से आता है। ये मोटर नर्व है। मोटर माने ये ब्रेन का सप्लाई मसल्स तक लेके जाता है, ये सेंसरी नहीं है। ठीक है? इसमें पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक उतना कुछ झमेला भी नहीं। मिड ब्रेन से आता है, सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करता है। ठीक है? ये और इसके बाद एब्ड्यूसेंट, इसके बाद आता है ट्राइजेमिनल नर्व, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एब्ड्यूसेंट पहले छोटा है, पढ़ लेते हैं। एब्ड्यूसेंट नर्व 6th क्रेनियल नर्व, ये भी प्योरली मोटर नर्व है, कोई सेंसरी वेंसरी नहीं है। ये नर्व वही मिड ब्रेन से आता है और लैटरल रेक्टस को सप्लाई करता है। ये भी छोटा नर्व है, लैटरल रेक्टस को सप्लाई करता है। ठीक है? समझ लिए? ट्रोक्लियर नर्व किसको सप्लाई करेगा? सुपीरियर ऑब्लिक। और एब्ड्यूसेंट नर्व किसको सप्लाई करेगा? लैटरल रेक्टस। दोनों यहाँ आँख का मसल्स है, आई रिलेटेड है। ठीक है? अब हम लोग ऑप्टिक नर्व पढ़े हैं, उसका काम देखे हैं। उसका काम है विजन का काम है, उसका विजुअल एनालिसिस का काम है, कलर विजन, फॉर्म विजन, ये सब का, बाइनोकुलरिटी, ये सब का काम है, फ्यूजन, ऑप्टिक नर्व का। ठीक है? ऑकुलोमोटर नर्व का फंक्शन अभी तक पढ़े नहीं है, ट्रोक्लियर नर्व का भी फंक्शन पढ़े नहीं है, एब्ड्यूसेंट का भी फंक्शन पढ़े नहीं है। ठीक है? ये तीनों का फंक्शन हम लोग एक साथ स्टडी करेंगे। ठीक है? सो पहले आते हैं ऑकुलोमोटर नर्व का फंक्शन। ऑकुलोमोटर नर्व का फंक्शन क्या क्या, वो इतना सारा मसल्स को तो सप्लाई करता है, तो क्या क्या फंक्शन इसका होगा। सो हम ऑकुलोमोटर नर्व का एक सिंपैथेटिक फाइबर देखे थे। ये सिंपैथेटिक फाइबर आइरिस में जाता है एंड आइरिस में जाके ये डायलेटर पैपिले को सप्लाई करता है। तो इसका काम क्या होगा? प्यूपिल को डायलेट करना। तो पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है? सिंपैथेटिक फाइबर
सिंपैथेटिक ब्रांच ऑफ ओकुलोमोटर। इसका काम क्या है? डायलेट माइग्रियासिस डायलेट कर। अच्छा, और एक हम फाइबर देखे थे जो कि ग्रीन कलर से दिखाए थे, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। ये भी ओकुलोमोटर का ब्रांच, पैरासिम्पैथेटिक। हम लोग इसको सिंपैथेटिक ब्रांच ऑफ थर्ड ना लिख के यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वाइकल सिंपैथेटिक। सर्वाइकल है ना, वो सर्वाइकल से आता है ना, हाँ, तो इसलिए इसको लिखेंगे सर्वाइकल सिंपैथेटिक फाइबर, सिंपैथेटिक फाइबर। अब जो पैरासिम्पैथेटिक है वो तो ओकुलोमोटर से ही आ रहा है, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व। इसका काम क्या था? ये आइरिस में जा रहा था। पहले देखो लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, समझना इज इम्पोर्टेंट। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व ये आ रहा है और आइरिस में वो भी जा रहा है, और आइरिस में स्फिंक्टर पैपिली को सप्लाई करता है। स्फिंक्टर पैपिली का काम क्या है? प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, मियोसिस। इसका काम है मियोसिस। मियोसिस प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, स्फिंक्टर पैपिली को सप्लाई देके प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। लेकिन इसके साथ और भी कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तभी जाके लेंस का एकोमोडेशन होगा, ठीक है। सो ये पैरासिम्पैथेटिक जो ब्रांच है वो प्यूपिल को तो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उससे लाइट रिफ्लेक्स पता चलता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स and also accommodation। तीनों काम पैरासिम्पैथेटिक फाइबर के हैं। अब रहा सेंसरी। एक सेंसरी फाइबर भी बोले थे। सेंसरी फाइबर किसका सेंस को ब्रेन तक लाता है? कॉर्निया, ठीक है। सो सेंसरी यहाँ पे लिखेंगे सेंसरी सप्लाई ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया, नॉट ओनली कॉर्निया, आइरिस, कोराइड, सब माने यूबिया, कॉर्निया एंड यूबिया सेंसरी सप्लाई ये करता है। यूबिया, टोटल यूबिया, आइरिस फाइरिस सबका सेंसरी, माने आइरिस में कुछ भी इन्फ्लामेशन हो, कॉर्निया में कुछ भी इन्फ्लामेशन हो, उसका जो पेन है वो सेंसरी फाइबर होके ब्रेन तक जाता है, तभी समझ में आता है, ठीक है। एंड ओकुलोमोटर नर्व, मेन जो ओकुलोमोटर नर्व का जो ब्रांच है, ठीक है, वो सप्लाई देता है देखो कुछ मसल्स को। क्या क्या मसल्स को हम यहाँ पे दिखाए हैं। ऊपर में सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई करता है ओकुलोमोटर, इंफीरियर रेक्टस को ओकुलोमोटर, मीडियल रेक्टस को ओकुलोमोटर, इंफीरियर ऑब्लिक को ओकुलोमोटर। 4 मसल्स को सप्लाई करता है। अब 4 मसल्स का क्या क्या काम है वो हम लोग यहाँ पे एक बाय एक लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सुपीरियर रेक्टस का पहले काम देखेंगे, इसके बाद इंफीरियर रेक्टस देखेंगे, इसके बाद मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, ये 4 मसल्स का काम फंक्शन देखेंगे, ठीक है। ये फंक्शंस, ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि फिर सेकेंड पेपर में फिर ऑर्थोप्टिक्स, क्विंट, हाँ, ऑप्टिकल मसल्स, ऑकुलर मसल्स, सब में ये टॉपिक आएगा बार बार घूम फिर के, ठीक है। तो हम एक ही बार में पढ़ा देंगे, वो सबसे उसको हटा देना है, ठीक है। एक ही बार में पढ़ा रहे हैं। सो ये 3 फंक्शन हम मिटा दे रहे हैं। बाकी अब मसल्स का फंक्शन जो है, देखो ये सब जो मसल्स है, जैसे कि डायलेट करता है डायलेटर पैपिली, ये स्फिंक्टर पैपिली, ठीक है, आइरिस का मसल्स, सिलियरी मसल्स, ठीक है, ये सब है इंट्रिंसिक मसल, माने आंख के अंदर रहता है ये मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स, ठीक है, इंट्राओकुलर मसल, ठीक है। लेकिन ये जो सब मसल्स है, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, ये सब जो मसल्स है ये आंख के बाहर रहता है, तो ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, ठीक है। सो अब एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स का फंक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं।
पहले मीडियल रेक्टस का हम लोग फंक्शन देखेंगे। मीडियल रेक्टस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। पहले मीडियल रेक्टस का फंक्शन देखेंगे। मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस नेजल साइड में रहता है, ठीक है, आई बॉल का नेजल साइड, ये दो साइड में दो गो मीडियल रेक्टस आई बॉल को पकड़ के रखता है, ठीक है। मीडियल रेक्टस यहाँ पे हम दिखाए हैं, नेजल साइड मीडियल रेक्टस, ठीक है। ये मीडियल रेक्टस जो है ये आंख को एडक्ट करता है। टर्म अच्छे से दिमाग में घुसाओ, नाक के साइड में जा रहा है माने एडक्ट, एडक्शन, एडक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये मीडियल रेक्टस क्या है? एडक्टर है, एडक्टर, इसका काम क्या है? एडक्शन। एडक्शन, ठीक है। मीडियल रेक्टस का क्या काम है? एडक्शन। सो ये आंख का अगर एडक्शन हो और ये आंख का भी एडक्शन हो, दोनों को मिला के हम बोलेंगे क्या? कॉन्वर्ज। तो कॉन्वर्जेंस, ठीक है। तो कॉन्वर्जेंस कौन कराता है? मीडियल रेक्टस, ठीक है। सो इसलिए इसका और एक हम बोल देंगे कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस भी इसका एडक्शन और कॉन्वर्जेंस, ठीक है। अब लैटरल रेक्टस। अच्छा, मीडियल रेक्टस को कौन सप्लाई करता है? ओकुलोमोटर नर्व, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड क्रेनियल नर्व। लैटरल रेक्टस, लैटरल रेक्टस को कौन सप्लाई करता है? सिक्स क्रेनियल नर्व। ये लेकिन थर्ड क्रेनियल नहीं है, ये सिक्स क्रेनियल नर्व, एब्ड्यूसेंट। देखो लैटरल रेक्टस को सप्लाई कर रहा है सिक्स क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्स क्रेनियल नर्व। सिक्स क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? एब्ड्यूसेंस। हाँ, इसीलिए इस मसल्स को एब्डक्टर कहता है। एब्डक्टर, एब्ड्यूसेंस, एब्डक्टर, एब्डक्शन माने देखो इधर माने एडक्शन और इधर माने एब्डक्शन। लैटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, एडक्शन, एब्डक्शन, ठीक है। एडक्टर, एब्ड्यूसेंस, ठीक है। सो एब्ड्यूसेंस, एब्डक्टर, इसका काम है एब्डक्शन। अच्छा, दोनों आंख का अगर ऐसे करके एब्डक्शन हो जाए तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो इसको कहेंगे डाइवर्जेंस। तो मीडियल रेक्टस इज, इसका काम क्या है? एडक्शन, और लैटरल रेक्टस का काम क्या है? एब्डक्शन, ठीक है। इतना सब समझ में आ गया। सो एब्ड्यूसेंस नर्व का फंक्शन क्या है? ये एब्डक्शन करता है, माने आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल, आउटवर्ड और टेम्पोरल मूवमेंट ऑफ आईबॉल is called abduction, which is controlled by lateral rectus, and lateral rectus is supplied by sixth cranial nerve, which is abducens nerve, ठीक है। अच्छा, मीडियल रेक्टस का काम क्या है? इनवर्ड मूवमेंट और नेजल मूवमेंट ऑफ आईबॉल इज कॉल्ड एडक्शन। मीडियल रेक्टस इज play a role in adduction and medial rectus is controlled by oculomotor nerve, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखेंगे सुपीरियर रेक्टस का काम। सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई कौन करता है? ओकुलोमोटर नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व। यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड क्रेनियल नर्व। सुपीरियर रेक्टस देखो ऊपर में रहता है, ये मसल को ऐसे करके खींचेगा तो आंख किधर उठेगा? ऊपर में उठेगा, ठीक है। इस कंडीशन का नाम है एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन। तो सुपीरियर रेक्टस का काम है एलिवेशन, ये है एलिवेटर, एलिवेशन इसका काम है। लेकिन इस मसल्स का एनाटोमी ऐसा है, ठीक है, कि ये मसल्स जो है देखो सुपीरियर रेक्टस हम यहाँ पे दिखाया है ना, सुपीरियर रेक्टस ये वाला, इस सुपीरियर रेक्टस देखो ये जो है मीडियल रेक्टस ये है, लैटरल रेक्टस ये है। हाँ, मीडियल रेक्टस क्या बोले थे? एडक्शन,
लैटरल रेक्टस क्या बोले थे? एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन। ये नाक के साइड, ये कान के साइड, ठीक है। सो सुपीरियर रेक्टस किधर हिला हुआ है? लैटरल रेक्टस के तरफ, ठीक है। इसलिए इसका तो काम है आंख को ऊपर उठाना, लेकिन ये जो एलिवेशन है ये बढ़ जाता है अगर आंख इधर हिले तो। माने एलिवेशन इज इंक्रीजिंग विथ एबडक्शन। ये एबडक्शन करता है ना, इधर तो इसका हिला हुआ है, तो ये जब खींचेगा तो ये एलिवेशन तो करेगा ही, लेकिन एलिवेशन के साथ एलिवेशन बढ़ता है जब ये एबडक्ट होता है तो यहाँ पर लिखेंगे एलिवेशन इज इंक्रीजिंग विथ एबडक्शन। एबडक्शन के साथ ये एलिवेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। खाली यही नहीं करता है, देखो आईबॉल अगर इधर अगर हिल रहा है, ठीक है, देखो ये मेरा ये आंख को देखो, ठीक है, ये आंख हम सपोज ऊपर उठा रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, तो सुपीरियर रेक्टस, अब ये सुपीरियर रेक्टस माने ज़्यादा एलिवेशन कर पाएगा कब? जब ये एडक्ट करेंगे, माने ये वाला कॉर्नर में जब उठाएंगे तो ज़्यादा एलिवेशन होता है। देखो ये वाला जितना उठेगा ये वाला और ज़्यादा उठेगा, हाँ है ना। देखो यहाँ पे देखो ये वाला जितना उठता है एलिवेशन, हाँ ये आंख का देखो ये एबडक्ट कर रहा है, ये ज्यादा एलिवेशन होगा, ये कम एलिवेशन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा एलिवेशन होगा, इसमें थोड़ा सा कम एलिवेशन होगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में ये एबडक्ट हो रहा है, तो सुपीरियर रेक्टस मसल ज्यादा एलिवेशन करेगा, ठीक है। अब नॉट ओनली दैट, जब ऐसे करके एबडक्ट होता है तो आंख को हमको घुमाना पड़ता है, ठीक है। किधर घुमाना हो? अगर हम एबडक्ट करें तो आंख किधर घूमेगा? बाहर के साइड कि अंदर के साइड? बाहर के साइड, तो इसको कहते हैं एक्सटॉर्शन, ठीक है। सो नॉट ओनली एलिवेशन, नॉट ओनली एबडक्शन, इट कैन डू एक्सटॉर्शन। कब? अगर 23 डिग्री माने 23 डिग्री एबडक्शन हो जाए तो उसके बाद सुपीरियर रेक्टस इसको एक्सटॉर्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सटॉर्शन बियॉन्ड 23 डिग्री ऑफ एबडक्शन। ठीक है, तो सुपीरियर रेक्टस का फंक्शन क्या है अच्छे से समझो। सुपीरियर रेक्टस का प्राइमरी फंक्शन है एलिवेशन करना, उसका सेकेंडरी फंक्शन है एलिवेशन को बढ़ाना जब एबडक्शन हो रहा है, उसका टर्शियरी फंक्शन है जब एबडक्शन 23 डिग्री से 23 डिग्री से हो जाए ज़्यादा तब ये एक्सटॉर्शन भी कर सकता है, माने आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल कर सकता है। ये है सुपीरियर रेक्टस का फंक्शन, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इंफीरियर रेक्टस का फंक्शन। इंफीरियर रेक्टस को सप्लाई कौन करता है? वही ओकुलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व इंफीरियर रेक्टस। इंफीरियर रेक्टस इज डिप्रेशर, माने ये आंख को नीचे खींचता है, इट इज डिप्रेशर, तो एक डिप्रेशन इसका काम है। ठीक है, अब इसका तो एनाटोमी, इसका जैसा हम एनाटोमी से समझा दिए थे किधर टेढ़ा हुआ है किधर क्या हुआ है। इसका ये इंफीरियर रेक्टस का एनाटोमी का हम यहाँ पे नहीं दिखा पाए हैं। इंफीरियर रेक्टस का एनाटोमी ऐसा है कि वो भी इस तरह का काम करता है, ठीक है। जब ये डिप्रेशन बढ़ाता है कब? जब एबडक्शन हो तो। जैसे ये एलिवेशन को बढ़ा रहा था कब? जब एबडक्शन हो रहा था। उसी तरह से ये डिप्रेशन को बढ़ाएगा कब? जब एबडक्शन होगा। जैसे कि ये पिक्चर को देखो, यहाँ पे इसका एबडक्शन हो रहा है, डिप्रेशन तो है लेकिन इस चीज का, इस आंख का डिप्रेशन ज्यादा है इस आंख की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि ये एबडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है। इसका डिप्रेशन कम है, इसका डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये एबडक्शन हो रहा है इसका एडक्शन हो रहा है नाक के तरफ, इसका कान के तरफ एबडक्शन हो रहा है, ठीक है।
So depression is increased with abduction. एंड इसके साथ साथ ये जैसे सुपीरियर रेक्टस क्या कर रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था। हाँ, 23 डिग्री माने 23rd डिग्री से बियॉन्ड अगर एब्डक्शन हो जाए तो ये एक्सटॉर्शन कर रहा था, आउटवर्ड रोटेशन करा दे रहा था आई बॉल को। ये लेकिन इनवर्ड रोटेशन कराता है तो इंटॉर्शन होता है। ठीक है, सो इंटॉर्शन बियॉन्ड 23 डिग्री एब्डक्शन। ये हुआ इंफीरियर रेक्टस का काम। ठीक है, सो इंफीरियर रेक्टस का काम क्या है? इंफीरियर रेक्टस देखो हम बता रहे हैं, समझो अच्छे से ब्रेन में घुसा। इंफीरियर रेक्टस का नीचे है, इंफीरियर रेक्टस का काम है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन मेरा ही आँख को नोटिस करना, मेरा डिप्रेशन मैंने नीचे देख रहे हैं। जब हम इधर देख रहे हैं तो ये जो आँख है एब्डक्शन हो रहा है, ये एडक्शन हो रहा है नाक की तरफ, ये एब्डक्शन हो रहा है। तो डिप्रेशन, लेकिन ये डिप्रेशन बढ़ता है जब एब्डक्शन होता है। अब जब 23 डिग्री से ये जो नीचे देख रहा है ये और ये 23 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाए, माने इधर इधर कर दे, तो ये आँख को ये क्या करता है, ये अंदर घुमाता है। देखो आई बॉल अगर ऐसे रोटेट हो, ठीक है, वो देखो ये आई बॉल अगर ऐसे रोटेट हो तो एक्सटॉर्शन होता है, अगर ऐसे रोटेट हो तो ये इंटॉर्शन होता है। ठीक है, सो ये 23 डिग्री से अगर ज़्यादा एब्डक्ट हो तो ये इंटॉर्शन कराता है। फिर से और एक बार बोल रहे हैं, मीडियल रेक्टस का काम है एडक्शन, लैटरल रेक्टस का काम है एब्डक्शन, सुपीरियर रेक्टस का 3 काम। एलिवेशन बढ़ता है जब एब्डक्शन होता है। ठीक है, ये एक्सटॉर्शन करता है जब एब्डक्शन 23 डिग्री से ज़्यादा हो। इंफीरियर रेक्टस का काम डिप्रेशन बढ़ता है जब एब्डक्शन होता है। जब 23 डिग्री से ज़्यादा एब्डक्ट हो जाता है तो ये इंटॉर्शन करता है, एक्सटॉर्शन। ठीक है, सो ये मसल्स का काम हुआ। ठीक है, अब बाकी रहा क्या, ऑकुलोमोटर सप्लाई करता है सुपीरियर ऑब्लिक को। अब हम लोग ऑब्लिक देखो, सब मसल्स हो गया, सुपीरियर रेक्टस हो गया, मीडियल रेक्टस हो गया, इंफीरियर रेक्टस हो गया, लैटरल रेक्टस हो गया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। ठीक है, अब पहले पढ़ लेते हैं सुपीरियर ऑब्लिक, पहले पढ़ेंगे इंफीरियर ऑब्लिक, क्योंकि इंफीरियर ऑब्लिक कौन सप्लाई करता है, ऑकुलोमोटर। पहले इंफीरियर ऑब्लिक पढ़ेंगे, उसके बाद लास्टली सुपीरियर ऑब्लिक पढ़ेंगे। तो अब इंफीरियर ऑब्लिक में हम आ रहे हैं। इंफीरियर ऑब्लिक का सप्लाई कौन करता है, वही थर्ड क्रेनियल नर्व इंफीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करता है। ठीक है, इंफीरियर ऑब्लिक में तुम लोगों को एक साइन याद रखना होगा, ऐसा साइन, तभी जाके याद रहे। ये कौन सा साइन है, क्वेश्चन मार्क तो तुमको याद रखना है, ट्रिक है। ठीक है, तो इसका ये ऐसा मूवमेंट करा था आई बॉल। ठीक है, और सुपीरियर ऑब्लिक जब पढ़ेंगे इसका याद रखना है, उल्टा हो जाएगा ये, मतलब ऐसा। ठीक है, ये दो तो याद रखना है। सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करता है 4 ट्रॉक्लियर क्रेनियल नर्व, इंफीरियर ऑब्लिक का 3rd। अब इसको आते हैं। ठीक है, इंफीरियर ऑब्लिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, अच्छे से समझो। पहले एनाटॉमी को समझा जाए। देखो इंफीरियर ऑब्लिक ये मसल्स है। ठीक है, अब इमेजिन करो ये मसल्स अगर खींचेगा, आई बॉल किधर जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा, ये इंफीरियर ऑब्लिक, इसको अगर हम खींचेंगे तो आई बॉल ऐसे घूमेगा, और ये सुपीरियर ऑब्लिक, इसको अगर खींचेंगे आई बॉल
ऐसे घूमेगा। तो ये साइड में था टेम्पोरल, ये साइड में था देखो मीडियल रेक्टस है नाक के साइड, ये कान के साइड। तो आईबॉल अगर ऐसे घूम रहा है माने बाहर की तरफ घूम रहा है, एक्सटॉर्शन। आईबॉल अगर ऐसे घूम रहा है तो इंटॉर्शन। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे अगर खींचेगा तो एक्सटॉर्शन होगा, ऐसे अगर खींचेगा तो इंटॉर्शन होगा। इतना तो एनाटॉमी से पता चल ही जा रहा है, ठीक है। अब इसमें फंक्शन में आ रहे हैं। देखो इसका पहला काम है इसको ऊपर उठाना, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। देखो ये अगर ऐसे खींचेंगे आईबॉल किधर घूमेगा, इधर इधर घूमेगा, लेकिन पहले इसको ऊपर उठाएगा, उसके बाद इधर करेगा, उसके बाद इधर घूमेगा, ठीक है। तो पहला इसका काम है देखो ऐसे, माने ये एलिवेशन कर रहा है। पहला इसका काम है ये एलिवेशन कर रहा है, एलिवेशन। पहला काम क्या है, एलिवेशन। अब ये एलिवेशन इंक्रीज, एलिवेशन क्या कर, देखो एलिवेशन इधर जब आंख का मूवमेंट होगा, इधर कौन सा साइड है, नेजल साइड है, तो ये एबडक्शन होगा कि एडक्शन होगा, एडक्शन। इधर जा रहा है माने एडक्शन, इधर जा रहा है माने एबडक्शन। एलिवेशन करना, उसके बाद एलिवेशन इंक्रीज विथ एडक्शन। एक नंबर हो गया, 2 नंबर। अब ये क्या कर रहा है, देखो इधर घुमा रहा है ना, तो ये जो घुमा रहा है इसका क्या नाम है, इधर घूमने का क्या बोले थे, बाहर की तरफ घूम रहा है ना, आईबॉल रोटेट। एडक्शन एबडक्शन होता है ऐसे ऐसे, लेकिन जब घूम रहा है तो टॉर्शन, टॉर्शन माने घूमना। तो ये एक्सटॉर्शन बाहर की तरफ, तो ये जो घूम रहा है एक्सटॉर्शन। ये जो घुमा, ये इधर खींचेगा तो इधर घूमेगा ना, इधर को घूम रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, ठीक है, आउटवर्ड रोटेशन हो रहा है। अभी एक्सटॉर्शन इंक्रीज हुई, जैसे कि ये एलिवेशन इंक्रीज हो रहा था इधर जाने पे, और एक्सटॉर्शन इंक्रीज हो रहा है किधर जाने पे, इधर जाने पे। तो इधर को हम क्या कहते हैं, एबडक्शन। इधर एडक्शन था, इधर एबडक्शन। देखो एलिवेशन जो है वो इधर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जब घूम रहा है तो वो एक्सटॉर्शन इधर जाने पे इंक्रीज होगा, ठीक है। सो एक्सटॉर्शन इंक्रीज विथ एबडक्शन। 3 नंबर ये तो हो गया। अब इसके बाद आंख किधर जा रहा है, देखो नोटिस करो किधर जा रहा है, इधर। इधर जाने को क्या कहते हैं, एबडक्शन। तो इंफीरियर ऑब्लिक का काम क्या क्या हुआ, प्राइमरी एक्शन इज एलिवेशन व्हिच इज इंक्रीज्ड बाय एडक्शन। सेकेंडरी एक्शन इज एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन इंक्रीज्ड विथ एबडक्शन। एंड टर्शियरी फंक्शन इज, एक्शन इज एबडक्शन। तो 3 गो फंक्शन इसका हुआ, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक का 3 फंक्शन हुआ। अब सॉरी इंफीरियर ऑब्लिक का 3 फंक्शन हुआ। अब सुपीरियर ऑब्लिक को हम लोग आएंगे, जो कि 4th क्रेनियल नर्व, ट्रॉक्लियर क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स का एक्शन। ठीक, जैसे इधर समझो, जैसे इंफीरियर ऑब्लिक जब पढ़ रहे थे तो ऐसे करके उठाए थे, क्योंकि इंफीरियर ऑब्लिक था, हम ऐसे ऐसे करके उठाए थे, ठीक है। ऐसे यहाँ से स्टार्ट किए थे। जब सुपीरियर ऑब्लिक स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला फंक्शन क्या है, देखो डिप्रेशन, यहाँ पे लिख रहा है पहला फंक्शन इज डिप्रेशन।
अब ये डिप्रेशन क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे, जब इधर जा रहा है तब, है ना, आई बॉल जब इधर जा रहा है तो डिप्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इधर जाने को क्या कहते हैं, एडक्शन। तो डिप्रेशन which is increased with adduction, ये प्राइमरी एक्शन हो गया इसका 1 नंबर। सेकेंडरी एक्शन 2 नंबर। अब देखो ये क्या कर रहा है, घुमा रहा है आपको, मैंने टॉर्सनल मूवमेंट कर रहा है, इधर घुमा रहा है, इधर इंटॉर्शन नाक के साइड, तो इंटॉर्शन जो कि बढ़ेगा किसके साथ, देखो किसके साथ बढ़ रहा है, जब एब्डक्शन हो रहा है तब इंटॉर्शन बढ़ रहा है ना, ये इधर जा रहा है माने एब्डक्शन, जब ये इंटॉर्शन तो कर रहा है लेकिन जब एब्डक्शन होगा तो इंटॉर्शन और बढ़ेगा, ठीक है। सो इंटॉर्शन व्हिच इज इंक्रीज विथ एब्डक्शन। और 3 नंबर सेकेंडरी फंक्शन इज एब्डक्शन, ये इधर करना है ना, एब्डक्शन। सो सुपीरियर ऑब्लिक का फंक्शन क्या है, सुपीरियर ऑब्लिक का प्राइमरी फंक्शन है क्या, डिप्रेशन। है सुपीरियर ऑब्लिक, है सुपीरियर, रहता है ऊपर में, देखो सुपीरियर ऑब्लिक रहता है ऊपर में लेकिन काम करता है नीचे दिखाने का, हाँ डिप्रेशन का काम करता है। और इंफीरियर ऑब्लिक रहता है नीचे लेकिन काम करेगा ऊपर दिखाने का, एलिवेशन, उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन रेक्टस में ऐसा नहीं, सुपीरियर रेक्टस है ऊपर में, काम भी करेगा ऊपर दिखाने का, ऑब्लिक में उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर सुपीरियर है तो नीचे दिखाएगा, इंफीरियर है तो ऊपर में दिखाएगा, ठीक है, ऑब्लिक में उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा, सो अब फिर से रिवाइज कर रहे हैं ऑब्लिक को, ठीक है, पकड़ रहे हैं सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक प्राइमरी एक्शन क्या होगा, डिप्रेशन। सुपीरियर ऑब्लिक माने ऊपर में है तो एक्शन होगा नीचे का, तो डिप्रेशन। सुपीरियर ऑब्लिक का प्राइमरी फंक्शन इज डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन बढ़ेगा एडक्शन के साथ, ठीक है। अब इसके बाद इसका सेकेंडरी एक्शन है, ये इंटॉर्शन करता है, सुपीरियर ऑब्लिक आंख को भीतर की ओर घुमाता है, ठीक है, ये इंटॉर्शन करता है, ये इंटॉर्शन बढ़ता है एब्डक्शन के साथ, एंड इसका टर्शियरी फंक्शन इज प्योरली एब्डक्शन। अब इंफीरियर ऑब्लिक का बोल रहा है, इंफीरियर ऑब्लिक ये आंख को एलिवेशन करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन है, जो एलिवेशन बढ़ जाता है कब, जब आंख एडक्शन होता है। इसका सेकेंडरी एक्शन है इंफीरियर ऑब्लिक, ये एक्सटॉर्शन करता है, एक्सटॉर्शन बढ़ता है एब्डक्शन के साथ, और इसका टर्शियरी एक्शन है ये एब्डक्शन करता है, ठीक है। इस तरह से रटना पड़ेगा एकदम, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस को पकड़ रहे हैं, सुपीरियर रेक्टस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, सुपीरियर रेक्टस का प्राइमरी फंक्शन है एलिवेशन। ये एलिवेशन बढ़ता कब है, ये एलिवेशन बढ़ता है जब ये क्या करता है, एलिवेशन बढ़ता है कब, जब ये एब्डक्शन करता है, ठीक है। और ये एक्सटॉर्शन भी करता है जब 23 डिग्री से ज़्यादा एब्डक्शन हो। तो इंफीरियर रेक्टस का काम क्या है, इंफीरियर रेक्टस का काम है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन बढ़ता है जब ये एब्डक्शन होता है, और जब 23 डिग्री से ओवर एब्डक्शन हो तो ये क्या करता है, इंटॉर्शन करता है, ठीक है। लैटरल रेक्टस का काम क्या है, एब्डक्शन। मीडियल रेक्टस का काम क्या है, एडक्शन। ये 6 मसल्स का काम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के साथ एकदम रटना है, ठीक है, समझ के रटना है, एनाटॉमी के साथ समझ के रिलेट करके रटना है। इसका काम ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका एनाटॉमी ऐसा है, ये पिक्चर याद रखना है, तब जाके किधर किधर खींच रहा है समझ पाएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो ऑकुलोमोटर का फंक्शन हम बोल दिए हैं, साथ में ट्रोक्लियर का फंक्शन बोल दिए हैं, साथ में एब्डक्शन का, एब्ड्यूसेंस का फंक्शन बोल दिया है, ठीक है। आप सोचो अगर ऑकुलोमोटर का पैरालिसिस हो जाए तो क्या क्या होगा। अब आते हैं डिजीज में, ठीक है। अब ऑकुलोमोटर का एनाटॉमी बोल दिया है, ट्रोक्लियर का एनाटॉमी बोल दिया है, एब्ड्यूसेंस का एनाटॉमी बोल दिया है, ऑकुलोमोटर का फंक्शन बोल दिया है,
ट्रॉक्लियर का फंक्शन बोल दिया है, एब्डोसेंस का फंक्शन बोल दिया है। अब आते हैं एबनॉर्मलिटी में। ओकुलोमोटर अगर पैरालाइज होगा तो क्या होगा, ट्रॉक्लियर अगर पैरालाइज होगा तो क्या होगा, एंड एब्ड्यूसेंस अगर पैरालाइज होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं। इससे पहले हम लोग ओकुलर मूवमेंट में और एक चीज़ है जो कि जानेंगे, जो कि हम इस बोर्ड में हम बनाए हैं। ये ओकुलर मूवमेंट का पिक्चर है। ठीक है, देख लो। देयर आर 9 पोजीशन ऑफ गेज, इसको कहते हैं, ये बहुत एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ पोजीशन ऑफ गेज इन ओकुलर मूवमेंट। ठीक है, ऐसा करके। सो 9 देखो, ये 3 3 3 9 गो पोजीशन है, हम लोग 9 गो तरह का देख सकते हैं। ठीक है, अब जो सेंटर गेज होता है, सेंट्रल गेज, ठीक है, सेंट्रल गेज माने सीधा आंख को, आईबॉल को सीधा रखना। अब हम अगर एलिवेशन कर रहे हैं तो एलिवेशन देखो, दोनों आंख ऊपर उठ रहा है सीधा सीधी। ठीक है, तो ये एलिवेशन किसका काम हुआ, सुपीरियर रेक्टस, और किसका काम हुआ, इंफीरियर ऑब्लिक। देखो, इंफीरियर ऑब्लिक का प्राइमरी काम एलिवेशन है, सुपीरियर रेक्टस का प्राइमरी काम एलिवेशन है। ठीक है, सो सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक का ये काम हुआ। ठीक है, दोनों आंख का ही। अच्छा, अगर नीचे देखे देखो डिप्रेशन किसका काम है, इंफीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक, दोनों का ही डिप्रेशन काम है। ठीक है, अब हम इधर देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे दोनों आंख नीचे उड़ा था, यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। एक टेम्पोरल मूवमेंट है माने आउटवर्ड मूवमेंट है माने एब्डक्शन, और एक एडक्शन। अगर हम सिंगल आंख ले तो एब्डक्शन एडक्शन ऐसे होगा, लेकिन अगर दोनों आंख एक साथ बोले क्या हो रहा है तो बोलेंगे लीवोवर्सन। ठीक है, लीवो माने बायां, डेक्स्ट्रो माने दायां। ठीक है, सो लीवोवर्सन। ठीक है, तो माने वर्सन टर्न कब आता है, जब बाइनोकुलरिटी देखते हैं तब, जब सिंगल देखते हैं तब डक्शन आता है। ठीक है, डक्शन एंड वर्सन दोनों में डिफरेंस क्या है, डक्शन सिंगल आंख का मूवमेंट है, वर्सन दोनों आंख का एक साथ का मूवमेंट। ठीक है, सो लीवोवर्सन में एक आंख का एब्डक्शन होगा, एक आंख का एडक्शन होगा। उसी तरह से डेक्स्ट्रोवर्सन में एक आंख का एब्डक्शन होगा, एक आंख का एडक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये कॉर्नर में अगर हम देखेंगे तो ये बायां साइड है, मैंने लेफ्ट साइड है, सो ये लीवो होगा, लेकिन ये एलिवेशन कर रहा है तो लीवो एलिवेशन हो रहा है, यहाँ पे लीवो एलिवेशन। ठीक है, यहाँ पे लीवो डिप्रेशन, यहाँ पे डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, डेक्स्ट्रो एलिवेशन, ये है, इतना मूवमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि एब्डक्शन हो रहा था तो कौन सा मसल्स काम कर रहा था, लैटरल रेक्टस, लेकिन उसी समय यहाँ का मीडियल रेक्टस काम कर रहा है। यहाँ पे मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, यहाँ पे लेकिन अलग है। ठीक है, यहाँ पे इसका एब्डक्शन हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है, ये सुपीरियर रेक्टस का खेल चला गया। हम क्या बोले थे, सुपीरियर रेक्टस का एलिवेशन बढ़ता है जब एब्डक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अलग हो रहा है। ठीक है, सबका अलग अलग मसल्स में काम है। ठीक है, सो ये मूवमेंट है। अब हम लोग आएंगे एबनॉर्मलिटी में, अगर किसी नर्व का पैरालिसिस होता है तब उसमें फिर क्या क्या होता है। ठीक है, इसका मिटा दे, फंक्शंस को मिटा दे रहे हैं। पहले तो आते हैं ओकुलोमोटर का एबनॉर्मलिटी। ठीक है, अब ओकुलोमोटर में तो बहुत सारा फाइबर है, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, सेंसरी है, ओकुलोमोटर का खुद का फाइबर है। ठीक है, तो पहले आते हैं, अगर सिंपैथेटिक का फाइबर माने ये फाइबर अगर पैरालाइज हो जाए तो क्या होगा, तो सर्वाइकल सिंपैथेटिक पैरालाइसिस।
ठीक है, माइग्रियासिस हो जाएगा, मतलब प्यूपिल और कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसका सबका क्वेश्चन हो सकता है कि सिंपैथेटिक तो करता है या डायलेट, तो ये अगर पैरालाइज्ड होगा तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, डायलेट नहीं होगा, ऐसा है। कॉन्स्ट्रिक्ट कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक करता है। पैरासिम्पैथेटिक तो सब ठीक है, तो कॉन्स्ट्रिक्ट तो होगा, डायलेट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर सिंपैथेटिक पैरालिसिस हो जाए तो प्यूपिल फुल्ली डायलेट हो जाता है, ये और कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होता। ठीक है, तो माइग्रियासिस होगा। ठीक है, आप कुछ कुछ प्यूपिल का यहाँ पे नाम लिख लो। एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, ये प्यूपिल का एक डिसऑर्डर है, मतलब प्यूपिल का एक, इसमें क्या होता है, इसमें देखो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन कब करता है? लाइट पड़ता है, लेकिन ये कंडीशन अगर हो जाए, ये वाला प्यूपिल अगर है तो लाइट जब पड़ेगा, अभी थोड़ा देर के लिए आप ऊपर रहिए, 10 बजे के बाद आइए, यहाँ पे रख दीजिए। सो जब लाइट पड़ेगा तो प्यूपिल का कोई कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो इसके मतलब लाइट कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ प्यूपिल। लाइट चेंज नहीं कर सकता इस कंडीशन में, और ये प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स फुल्ली ऑन कॉन्वर्जेंस व्हेन देखो एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल मतलब क्या है? मतलब प्यूपिल डायलेट ही रहेगा। ठीक है, जब लाइट फेंकेंगे कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब कॉन्वर्जेंस करेंगे, माने कॉन्वर्जेंस माने ये चीज को जब हम सामने लाएंगे, आंख कॉन्वर्ज हो गया, कॉन्वर्ज करेंगे तो प्यूपिल फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। लाइट से नहीं, कॉन्वर्ज से प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब कॉन्वर्जेंस रिलैक्स कर देंगे फिर प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन को कहता है एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। सर, तो जिसका हमेशा प्यूपिल डायलेटेड रहता है, तो वो उस कंडीशन में प्यूपिल डायलेटेड रहता है, तो उसका तो बहुत सारा कंडीशंस है। प्यूपिल डायलेटेड रहता है, डायलेट कब रहता है, कब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, इसके ऊपर डिपेंड करके उसको डिवाइड किए। ठीक है, अगर हमेशा डायलेट रहता है तो उसको कहते हैं मायोटोनिक प्यूपिल। अननोन कॉज, प्यूपिल डायलेटेड है, पेशेंट को पूछे आप टॉपिकल प्लस डाले हैं, नहीं तो एट्रोपिन डाले हैं, नहीं तो दवा से अगर डायलेट हो तो उसका हम लोग क्या करेंगे? फार्माकोलॉजिकली माइग्रियासिस। अगर चोट लगने से डायलेट हुआ है तो क्या कहेंगे? ट्रॉमेटिक माइग्रियासिस। लेकिन अगर कोई अननोन कॉज से डायलेट हुआ है तो कहेंगे मायोटोनिक प्यूपिल। और अगर लाइट फेंकता है कुछ भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जब कॉन्वर्ज कर देते हैं तब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ऐसा कंडीशन हो तब कहेंगे एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। ठीक है, ये सब डायलेटेशन कब होता है? जब सर्वाइकल सिंपैथेटिक का कुछ हो जाए तब ऐसा हो जाए। ठीक है, ओके। एक कंडीशन है, इसको मिटाते हैं। एक कंडीशन है जिसमें नहीं, और एक चीज बोल के उसके बाद देखो, अब मीडियल रेक्टस का अगर पैरालिसिस हो जाए तो क्या होगा? ओके, तो हम ये सिंपैथेटिक फाइबर का पैरालिसिस हो जाए तो क्या होगा हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक ओकुलोमोटर का फाइबर जो कि वही इसमें जाना था ना, एलपीएस में, लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस, जो कि आई लीड का मसल्स है। हाँ, इसका काम है लीड को खुला रखना। ठीक है, लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस लीड का मसल्स है जो कि ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई करता है उसको। ठीक है, उसका काम है आंख को ओपन करना। ठीक है, आंख को ओपन करना।
तो अब ये भी हो सकता है कि लेबिटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस पैरालिसिस हो गया है, ओकुलोमोटर कुछ हुआ है तो, हाँ, तो एलपीएस पैरालिसिस अगर हो जाए, एलपीएस अगर पैरालिसिस हो जाए तब क्या होगा, तब होगा टोसिस, माने आंख खोल नहीं पाएगा, आंख धीरे 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 बंद होगा, ठीक है। सो इसको कहेंगे टोसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, इसको कहेंगे टोसिस। ठीक है। अच्छा, एक बीमारी है जिसका नाम है मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, मायस्थेनिया ग्रेविस। ये ओकुलोमोटर नर्व का कुछ भी चीज से रिलेट नहीं करता है। मायस्थेनिया ग्रेविस, इसके साथ ओकुलोमोटर का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन मायस्थेनिया ग्रेविस में टोसिस होता है। हम क्या बोले थे अभी, अगर ओकुलोमोटर का कुछ होगा तो एलपीएस पैरालाइज्ड हो जाएगा तो टोसिस होगा, ठीक है, लेकिन ओकुलोमोटर का कुछ नहीं है, अगर मायस्थेनिया ग्रेविस हुआ है तो भी टोसिस होगा। तो हम पता कैसे करेंगे कि जो टोसिस हुआ है ये मायस्थेनिया ग्रेविस से हुआ है या ओकुलोमोटर से हुआ है, ये क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे ऊपर देखो, ऊपर देखते रहो देखते रहो देखते रहो, काउंट करेंगे 20, ठीक है, मैंने 20 सेकंड के लिए उसको, वो जो लेबिटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस है उसको होल्ड कर देंगे। आप बोलेंगे आप सीधा देखो, अब सीधा पेशेंट देखेगा, अगर धीरे 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 फिर टोसिस हो जाए, ऐसे 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 हो जाए, मतलब कि इसमें तब देखेंगे कि मायस्थेनिया ग्रेविस तब है, मायस्थेनिया ग्रेविस के लिए टोसिस है। और अगर ऐसे हुआ, होल्ड कर दिया, इसके बाद बोले सीधा देखो, तो धीरे 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 नहीं हो रहा है, ठीक है, अचानक से हो जा रहा है, मतलब वो होल्ड करके रख ही नहीं पा रहा है, माने वो मसल्स ही पैरालाइज्ड हो, माने फिर वो ओकुलोमोटर का पैरालाइसिस, ठीक है। इस तरह से चेक करना होता है कि मायस्थेनिया ग्रेविस है कि वो है। ये हो गया। तो टोसिस किस कारण से होता है, लेबिटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस का पैरालाइसिस से होता है। अब ये पैरालाइसिस क्यों होता है, 1 नंबर मायस्थेनिया ग्रेविस, 2 नंबर ओकुलोमोटर पैरालाइसिस, ठीक है। आप कैसे करके पता चलेगा, उसका टेक्निक प्रैक्टिकली क्या होता है हम बोल दिए, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट, पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करता है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। पैरासिम्पैथेटिक का अगर कुछ हो तो प्यूपिल हमेशा के लिए कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, माने मियोसिस हो जाएगा, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक का अगर कुछ होगा तो ये प्यूपिल फिर मियोसिस हो जाएगा। अब ऐसा एक कंडीशन होता है जिसमें मियोसिस होता है, टोसिस भी होता है, एंड एनहाइड्रोसिस होता है। ये कंडीशन है जहां पे प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन ही रहेगा, माने प्यूपिल डायलेट नहीं होगा, ठीक है, माने पैरासिम्पैथेटिक का कुछ हुआ है। टोसिस भी है साथ में, टोसिस फिर से माने पैरासिम्पैथेटिक का कुछ हुआ है, साथ में एनहाइड्रोसिस है। एनहाइड्रोसिस मतलब जब हम लोगों का जो स्वेट ग्लैंड है जिससे पसीना निकलता है, वो अगर पसीना निकलना बंद हो जाए तो उसको कहते हैं एनहाइड्रोसिस, ठीक है, माने प्रोडक्शन ऑफ स्वेट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड इज नॉट डन, ठीक है, स्वेट ग्लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस स्वेट, तब उसको कहते हैं एनहाइड्रोसिस, ठीक है। अब मियोसिस, टोसिस, एनहाइड्रोसिस एक साथ अगर होगा तो इसको हम कहेंगे हॉर्नर सिंड्रोम। ये कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। हॉर्नर सिंड्रोम माने मियोसिस प्यूपिल विथ टोसिस विथ एनहाइड्रोसिस, हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये कब होता है, जनरली नेक इंजुरी में और हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड
एंड वो नेक इंजुरी, ये जब होगा तब ये हॉर्नर सिंड्रोम ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखो सिंपैथेटिक नर्व का अगर कुछ होगा तो हम बोले हैं प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक का कुछ होगा तो हम बोले हैं प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर टोसिस भी होगा। अब ऑकुलोमोटर का अगर कुछ होगा तो क्या होगा? तो 1 नंबर ये मीडियल रेक्टस जाएगा। मीडियल रेक्टस का अगर पैरालिसिस हो जाए तो क्या होगा? मीडियल रेक्टस का पैरालिसिस हो जाए तो क्या होगा? देखो यहाँ आंख, ये आई बॉल है, ठीक है। ये इधर से एक रस्सी से खींचा है, इधर से एक रस्सी से खींचा है। एक रस्सी का टान अगर लूज कर दे तो ये इधर का रस्सी खींच लेगा, है ना। सो अगर मीडियल रेक्टस का टान हम लूज कर दे, मतलब ये पैरालाइज्ड हो जाएगा, तो क्या होगा? लैटरल रेक्टस खींच लेगा। तो ये मेरा आंख है, मीडियल रेक्टस अगर पैरालाइज्ड हो जाए तो इधर का मसल इसको खींच लेगा, तो आंख क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस स्क्विंट, ठीक है। इधर टेढ़ा हो जाएगा, डाइवर्जेंस स्क्विंट हो जाएगा। तो पैरालिसिस में डाइवर्जेंस स्क्विंट। एंड ऑल्सो डिप्लोपिया। खाली डाइवर्जेंस स्क्विंट नहीं, डाइवर्जेंस स्क्विंट ऐसा भी हो सकता है, डाइवर्जेंस स्क्विंट है लेकिन कोई भी मसल पैरालाइज नहीं, नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है। तो इसको पता कैसे करें? डिप्लोपिया अगर होगा तो, अगर डाइवर्जेंस स्क्विंट है साथ में डिप्लोपिया है, डबल डबल दिख रहा है, तब मसल पैरालाइज हुआ, ठीक है। तो डाइवर्जेंस स्क्विंट एंड ऑल्सो डिप्लोपिया एंड विथ टॉसिस, तब मीडियल रेक्टस पैरालिसिस बोलेंगे। समझ में आया? अच्छा, तो ये सब हो गया ऑकुलोमोटर का पैरालिसिस, ठीक है। तो इतना जान लो कि ऑकुलोमोटर अगर पैरालिसिस होगा तो डाइवर्जेंस स्क्विंट होगा, ठीक है, और टोसिस होगा, ठीक है, ये सब होगा, ठीक है। अब लैटरल रेक्टस, ये एब्ड्यूसेंस का अगर पैरालाइज होगा तो क्या होगा? एब्ड्यूसेंस किसको सप्लाई करता है? एब्ड्यूसेंस लैटरल रेक्टस को सप्लाई करता है। अब बोलो तुम लोग, ये मसल्स अगर पैरालाइज हो जाए, आप किधर खींचा जाएगा? कॉन्वर्जेंस स्क्विंट। लैटरल रेक्टस पाल्सी माने कॉन्वर्जेंस स्क्विंट। तो अगर 6 क्रेनियल नर्व पाल्सी हो जाए, पाल्सी माने पैरालिसिस, तो इसको कहेंगे एब्ड्यूसेंस पैरालिसिस। तो लैटरल रेक्टस पाल्सी, इसमें क्या होगा? इसमें कॉन्वर्जेंस स्क्विंट, नॉट कॉन्वर्जेंस स्क्विंट विथ डिप्लोपिया। सपोज ये इस पेशेंट को लेफ्ट आई में, इस पेशेंट को लेफ्ट आई में ये हुआ लैटरल रेक्टस पाल्सी। तो ये पेशेंट को जब बोलेंगे इधर देखिए, तो ये लेफ्ट आई है, तो ये लैटरल रेक्टस काम करेगा नहीं। तो क्या होगा? ये आंख इधर जाएगा लेकिन ये जाएगा नहीं, इधर जाएगा, हाँ इधर तो पूरा होगा क्योंकि आंख में तो कुछ हुआ नहीं है, ये तो इधर जाएगा, ये तो मीडियल रेक्टस कुछ हुआ नहीं है, ये भी जाएगा। तो कहाँ पे मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा? यहाँ, ठीक है ना। इस तरह से पता करते हैं मूवमेंट देख के कौन सा मसल गया है, ठीक है, इस तरह से पता करते हैं। सपोज राइट आई में मीडियल रेक्टस का पल्सी हुआ, आप पेशेंट को बोलेंगे आप इधर देखो, ये देख पाएगा? ये वाला नहीं देख पाएगा, ये स्थिर रहेगा, ये चला जाएगा। आप बोलेंगे इधर देखो, तो ये देख पाएगा, ये भी देख पाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑकुलर मूवमेंट चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं कि इधर कौन सा मसल्स का क्या हुआ, ठीक है। अब लैटरल रेक्टस पल्सी हो गया, ठीक है।
अब देखेंगे ट्रॉक्लियर पल्सी। ये जो ट्रॉक्लियर पल्सी इज रेयर, सो टू रेयर। ट्रॉक्लियर पल्सी होता नहीं है, ठीक है। ट्रॉक्लियर पल्सी इट इज मोस्ट अनकॉमन, ठीक है। ट्रॉक्लियर पल्सी में क्या होगा, जब वो ये करेंगे ना, ये जो कॉर्नर में जब लेके जाएंगे ऐसे करके पूछेंगे, देखिए तो एक दिख रहा है कि डबल, लगे सिंगल दिख रहा है, हाँ सिंगल दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, हाँ इधर डबल हो जा रहा है, इधर हाँ डबल दिख रहा है। माने जब वो जो टॉर्सनल मूवमेंट जब हो रहा है इधर, तब यहाँ का डबल हो जा रहा है, तब उस केस में हम तब बोलेंगे कि हाँ इसको, ठीक है। जैसे कि मेरा अगर लैटरल रेक्टस पाल्सी हो जाए, हम क्या बोलेंगे इधर देखिए, पहला बात है ये आँख तो इधर जाएगा नहीं, ये आँख चला जाएगा, तो क्या होगा, ये आँख इसको देखेगा, लेकिन ये आँख तो जा नहीं पाए, तो इसको देख पाएगा नहीं पाएगा, तब क्या हो जाएगा डिप्लोपिया, ये डबल दिखेगा। इस फील्ड में हमको डबल बोलेंगे, हाँ डबल दिख रहा, ठीक है। हाँ यहाँ पे बोले, हाँ यहाँ पे जो है, हाँ हमको डबल दिख रहा है। इधर ये आँख में माने ये आँख जो देखे कि हाँ ये ठीक है, लेकिन ये जा नहीं पा रहा, तो यहाँ पर इधर डबल भी दिख रहा है, मतलब क्या, इसका लैटरल रेक्टस गया, ठीक है। इस तरह से डिप्लोपिया चार्ट होता है, डिप्लोपिया का चार्ट होता है, और ऑकुलर मूवमेंट का चार्ट होता है, ठीक है। अब ऑकुलर मूवमेंट कैसे टेस्ट करेंगे, ये सीधा रखेंगे, आप बोलेंगे माथा बिना घुमा के, माथा नहीं घूमेगा, अब आँख खाली घुमाइए, इधर फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इधर, ठीक है। अब कोई तो ऐसे करता है, ऐसे करने का क्या मतलब है, टॉर्सनल देखता है, घूम रहा है कि नहीं, ठीक है। हर स्क्रीन का केस में डिप्लोपिया होगा। हाँ नहीं, पैरालाइटिक स्क्विंट में अगर मस्कुलर पल्सी है, इसी से पता चलता है पैरालाइटिक है कि नॉन पैरालाइटिक है। पैरालाइसिस अगर कॉज है तो डिप्लोपिया होगा, अगर नॉट पैरालाइसिस है स्क्विंट में तो इसमें डिप्लोपिया नहीं है। चलो आज के लिए तो हम लोग, लेकिन आँख का टोटल नर्व्स माने आँख का जो मैक्सिमम जो नर्व्स है वो सब पढ़ लिया है। माने हम लोग ऑप्टिक नर्व पढ़ लिए है, ऑल्फैक्टरी पढ़ लिया है, ओकुलोमोटर पढ़ लिए हैं, एंड फिर ट्रॉक्लियर पढ़ लिए हैं, एंड फिर एब्ड्यूसन पढ़ लिए हैं। कल हम लोग आएंगे फिफ्थ क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल। चलो ओवर, वीडियो को बंद कर दो।